हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका क्या है, उसका एग्जीक्यूटिव वर्ब क्या है, उसको हम कैसे पकड़ें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर आप पकड़ने का तरीका और उसका एग्जीक्यूटिव वर्ब ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप समझिए कि कोई भी टेंस आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो है दोस्त, हम कोई भी टेंस के अंदर हम पहचानने का तरीका देते हैं, हम जो है उसका एग्जीक्यूटिव वर्ब देते हैं, हम जो है आपको बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं बोर्ड के तरफ इसका पहचानने का तरीका क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पहचान में आया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, थे, थी, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको समझना है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसका एग्जीक्यूटिव वर्ब क्या होता है? हैड। दोस्त एग्जीक्यूटिव वर्ब जो हैड है, हैड जो है वो दर्शाता है कि ये पास्ट टेंस का बात होता है। जैसे यहाँ पे बात के लास्ट में जो है था, थे, थी आया, इसी प्रकार जो है हैड भी जो है ना वो पास्ट की बात को बताता है कि हैड कोई भी सेंटेंस में अगर लग जाए तो आपको समझ जाना है कि ये बीता हुआ समय का बात हो रहा है। दोस्तों चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं। दोस्त हम कोई भी बात जो है 6 प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। कोई भी टेंस के अंदर एक बात को हम 6 प्रकार से बोलते हैं, और अगर हम 6 प्रकार से अच्छा से समझ जाए तो जो है आप इजीली जो है स्पोकन कर सकते हैं, इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको चाहिए कि आप जो है अगर स्पोकन सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश फराटेदार बोलना चाहते हैं, तो आपको हम जो समझा रहे हैं इस हिसाब से आप समझिए और इसको याद करने का हिसाब कीजिए। ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर ही सबसे मेन चीज है। अगर फॉर्मूला स्ट्रक्चर को आप याद कर लिए तो 12 का 12 टेंस खाली पकड़ने का तरीका, पहचान जो है उसको याद कर लेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं। देखिए नई मार्केट जा चुका था, देखिए चुका था आ गया, चुका के बाद जो है था आ गया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जब यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान ली है तो इसका एग्जीक्यूटिव वर्ब क्या है, यहाँ देख सकते हैं। उसका एग्जीक्यूटिव क्या है? हैड है। कोई भी बात को जो है अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको जो है हैड का प्रयोग करना है। इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे जो है रहीम मार्केट जा चुका था, उसका देखिए हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूटिव वर्ब है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। दोस्त कोई भी टेंस के अंदर यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी टेंस हो। आपको टीचर कभी-कभी जो है आपको तरीका जो है अलग-अलग होता है सबका समझाने का, मगर मैं आपको सबसे इजी जो होता है वो समझाते हैं, ठीक है। तो हम इजी 6 प्रकार से आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, कभी भी कहीं भी जाकर जो है आप इजीली इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। दोस्त अगर आप टेंस नहीं सीखे, नहीं समझे, अगर टेंस को पहचानने का तरीका नहीं समझे तो आप जिंदगी में कभी भी इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपको कोई भी बात समझ में आएगा कि ये पास्ट का बात है, कि ये प्रेजेंट का बात है, कि ये फ्यूचर का बात है। इसीलिए जो है दोस्त हम जो है टेंस को आपको बारीकी से पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर आपको 12 का 12 टेंस जो है टोटल हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम एक वीडियो बनाते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है, ठीक है दोस्त, तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिव वर्ब, वर्ब, 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। जब भी आपको परफेक्ट टेंस का बात अगर हो तो तीनों में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इस तीनों में जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो है वर्ब 3 का इस्तेमाल होगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, उस तीनों में जो है आपको वर्ब 4 का इस्तेमाल होता है। तो आपको वर्ब पहचानना जरूरी है क्योंकि इसमें जो है वर्ब 3 इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि रहीम मार्केट जा चुका था, इससे आप तो टेंस पकड़ लिए होंगे। उसके बाद जो हम यहाँ स्ट्रक्चर बना दिए, सब्जेक्ट, एग्जीक्यूटिव वर्ब, वर्ब, 3 उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है हम इसका सेंटेंस बना दिए, ट्रांसलेट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनाया है? रहीम हैड गॉन टू मार्केट। रहीम जो है मार्केट जा चुका था, जा चुका था, यहाँ पे हम बना दिए हैं। दोस्त एक बात को 6 प्रकार से होता है, मगर यहाँ पे 6 नाम के साथ जो है हम यहाँ बनाए हैं। देखिए उसी का ये क्या है? ये आपका अफर्मेटिव था और ये अफर्मेटिव का नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि मोहन बाजार नहीं गया था, यहाँ पे क्या आ गया?
गया था, अगर याद था ये भी आ जाए तो आपको समझना क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है। उसमें भी जो है हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट है, एक्टिव वर्ब है, नोट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। दोस्त यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर सेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नोट जुड़ा हुआ है, तो याद तो इजीली हो ही जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर याद कीजिए और 12 का 12 टेंस इजीली आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे जो है हम स्ट्रक्चर, यहाँ जो है आपका स्ट्रक्चर लिख दिए हैं और यहाँ पे इसका जो है हम सेंटेंस भी बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव को हम कैसे पहचाने? हर बात में, हर वीडियो में हम दोस्त यही बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव को कैसे पहचाने। अगर क्या कोई भी बात पहले आ जाए, कभी भी कोई बात पहले आ जाए, तो आपका जो है स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले एक्टिव वर्ब आ गया। क्या अगर कोई भी बात में, हिंदी बोलने में कोई बात में अगर क्या आ जाए तो आपको जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर में एक्टिव वर्ब आएगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या है, क्या रानी स्कूल जा चुकी थी, क्या रानी स्कूल जा चुकी थी आ गया, चुकी थी आ गया, इससे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, चुकी थी से पकड़ लिए। उसके बाद क्या शुरू में आ गया, तो उससे क्या पकड़ लिया हम, इंट्रोगेटिव पकड़ लिए। तो इंट्रोगेटिव का जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि एक्टिव वर्ब लगाओ। तो यहाँ पे क्या है, हम एक्टिव वर्ब लगा दिए, एक्टिव वर्ब सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है हम बना दिए हैं, सेंटेंस भी बना दिए, ट्रांसलेट भी कर दिए हैं। हैड रानी गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्त, उसके बाद जो है राजा कॉलेज नहीं जा चुका था, जा चुका था आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जा चुका था। उससे क्या समझ में आ गया, जा चुका था, चुका था जब भी आ जाए तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ भी स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, खाली नोट जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये सब समझने का चीज है दोस्त, आपको जो है ज्यादा रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर को आप जान लीजिए, आप इजीली जो है 12 का 12 टेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सब। तो एक्टिव वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है, वर्ब थ्री है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो है हम इसका जो है सेंटेंस बना दिए हैं, ट्रांसलेट कर दिए हैं। तो हैड राजा नॉट गॉन टू कॉलेज, यहाँ पे क्या है, क्या राजा कॉलेज नहीं जा चुका था, चुका था से आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव का हम समझ गए, क्या से, क्या अगर कोई बात में आ जाए तो क्या से इंट्रोगेटिव यहाँ हो गया दोस्तों। उसके बाद चल रहा है डब्ल्यूएच की तरफ। डब्ल्यूएच में जो है, डब्ल्यूएच को पहचानेंगे कैसे, देखिए अमीर के बाद क्या आया और यहाँ पे देखिए रानी के पहले क्या आया। अगर क्या अगर पहले आ जाए कोई बात बोलने से पहले तो वो इंट्रोगेटिव होता है, और अगर नाम के बाद या आई के बाद या मेरे बाद या आपके बाद ऐसा कुछ भी आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, तो आपको डब्ल्यूएच समझना है। यहाँ पे डब्ल्यूएच का जो है बहुत सपोर्ट होता है, यहाँ क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको जो है डब्ल्यूएच समझना है। कहाँ पे, नाम के बाद, किसके बाद, नाम के बाद। हिंदी में कभी भी अगर क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, तो आपको डब्ल्यूएच समझना है। तो डब्ल्यूएच का भी हम स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिए हैं, डब्ल्यूएच एक्टिव वर्ब सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ भी जो है हम ट्रांसलेट कर दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट हैड अमीर ईटन फूड। ठीक है, ईटन फूड, यहाँ आप देख सकते हैं ये डब्ल्यूएच हो गया और डब्ल्यूएच का नेगेटिव इधर है। इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि कोई भी बात जो है एक टेंस के अंदर 6 प्रकार से होता है। यहाँ देख सकते हैं कि शाहिल क्या घर नहीं जा चुका था, जो चुका था से आपको क्या समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ इसका एक्टिव वर्ब क्या है, तो हैड इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत ना हो। दोस्तों साहिल क्या घर नहीं जा चुका था, तो यहाँ देख सकते हैं हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, डब्ल्यूएच एक्टिव वर्ब सब्जेक्ट नोट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट हैड साहिल नॉट गॉन टू हाउस। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो है टेंस को समझना, और अगर आप टेंस को समझकर और स्ट्रक्चर को समझकर उसको पहचानने का तरीका क्या है उसको समझ लिए तो आप इजीली स्पोकन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक तो दोस्त भूलना ही नहीं है। जय हिंद।